अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक सा नेक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है। बुकरम को मैंने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई बन रही है 2 इंच और लंबाई इसकी है 10 इंच। तो 10 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब हम इसके निशान लगा लेते हैं। तो 2.5 इंच पे इस तरीके 1.5 इंच पे मैं इस तरीके से इसका निशान लगाती हूँ। तो 1.5 इंच यहाँ पर हम ऊपर पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम नीचे इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा ले जाएंगे। बिल्कुल हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको राउंड शेप देते हैं। नीचे तक हमने इसको जो है ना, नीचे तक हमने इसको लाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम ऊपर से इसको इस जो हमने लाइन लगाई है उसको हम राउंड शेप देंगे। तो ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे तक हम इसको राउंड शेप इस तरीके से दे लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 इंच का गैप छोड़कर, 1 इंच का मार्जिन छोड़कर ऊपर की जानिब से फिर से हम एक राउंड शेप में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई है। अब हमने जो लाइन लगाई है उस लाइन के ऊपर से इसकी कट कर लेते हैं। नीचे जो हमारे पास जो बुकरम थी राउंड शेप में, उसको हम जब कट करेंगे तो बस वो नीचे तक ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ऊपर से जो है ना, जो हमने सेकंड राउंड शेप वाली लाइन ड्रॉ की थी उसको कटिंग करते हुए हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये कुछ इस शेप में, यू शेप में हमारे पास इस तरीके से बुकरम रेडी हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने बुकरम को डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद ना हम अब इसकी चौड़ाई लेते हैं। चौड़ाई में इसकी 2.5 इंच लूँगी। नॉर्मल जो होती है ना, इसकी नेक की जो चौड़ाई होती है वो 2.5 इंच होती है। अगर हम उसके ऊपर फ्लैट कॉलर बना रहे हैं तो हम उसकी 3 इंच तक भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट कॉलर जो होता है ना 1 इंच तक जो है फ्लैट कॉलर में कवर हो जाता है। तो 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं इसकी 6 इंच लंबाई ले रही हूँ। 5 इंच मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। 5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और एक निशान जो है वो हम इसका इस तरीके से 2.5 इंच पे लगाएंगे। तो नीचे से हम इस तरीके से इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक बॉक्स बना लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको बॉक्स बनाया, अब मैं इसको एक राउंड शेप दे लेती हूँ, जो कि ये वाला जो नेक डिज़ाइन मैं रेडी कर रही हूँ, ये पीछे से जो है ना हमने इसको डीपली लेके जाना है। जो हमने बैक साइड पे इसका नेक डिज़ाइन रेडी करना है, तो इसीलिए मैंने इसका आगे जो है वो 5 इंच रखा है। आप चाहें तो इसका 6 से 7 इंच जो नॉर्मल नेक की होती है ना, 7 इंच, आप उस तरीके से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे से मैंने 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया है और यहाँ पर मैं इसको अब हल्का सा डीपली लेके जाऊँगी, यानी वी शेप में मैं इसको इस तरीके से लेके जाऊंगी। और अब मैं इसको ऊपर से राउंड शेप दे लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको ऊपर से राउंड शेप दी है, नीचे से मैंने इसको हल्का सा वी शेप दी है और इस तरीके से जो है ना हमारा नेक डिज़ाइन रेडी होगा। अब हम इसके 1 इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से इसके बिल्कुल बाहर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल हम जो है ना 1 इंच का गैप छोड़ेंगे और 1 इंच जो है बाहर की जानिब हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो मैंने डिज़ाइन रेडी किया है उसके ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अंदर वाली साइड पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, जो मैंने डिज़ाइन रेडी किया है, उसकी कटिंग करती हूँ। और सबसे पहले ऊपर वाली कटिंग करने के बाद फिर हम नीचे वाली साइड पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे जो हमने बिल्कुल सीधी एक बॉक्स बनाया था कुछ इस तरीके से, उसको हम इस तरीके से कट करेंगे और कटिंग करने के बाद हम इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। और ऊपर तक लेके जाने के बाद जो मैंने सेकंड लाइन ड्रॉ की थी ना, जो मैंने सेकंड लाइन ड्रॉ की थी 1 इंच के गैप पे, 1 इंच पे मार्जिन पे, तो वहाँ से हम जो है ना इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद फाइनल शेप में जो हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हुआ है ना, वो कुछ इस तरीके से हुआ है। मैं एक दफ़ा आपको ओपन करके दिखा देती हूँ।
तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस शेप में हमारे पास नेक डिज़ाइन रेडी हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने के बाद जो व्यू वाला हमारा नेक डिज़ाइन हमने नीचे रेडी किया था ना, ये कुछ इस शेप में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। चिपका लेती हूँ दोनों नेक डिज़ाइन को, दोनों को मैं अच्छे तरीके से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से आए। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक्स्ट्रा का मार्जिन कट कर लेते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग करते हैं। क्यों कटिंग करते हैं? ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें ना, तो बिल्कुल इजीली हम इसको फ़ोल्ड कर सकें। तो लीजिए जी, यहाँ पर दोनों जो हमने बनाए हैं नेक डिज़ाइन, उनको एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर हम हल्के से साइड जहाँ पे चेंज होती है वहाँ पर हम इसके कट लगा लेते हैं ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी हो। तो जो हमने यू शेप में नेक डिज़ाइन रेडी किया था ना, उसकी भी एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद नीचे से जो यू शेप, वो जो इसके अंदर वाला फैब्रिक है ना, उसको भी हम कट कर लेते हैं। क्योंकि हमें ये वाला फैब्रिक भी हमने इसके ऊपर लेस लगानी है, तो इसलिए हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हल्के से कट लगाएंगे ताकि हम इसको बिल्कुल आसानी के साथ यू शेप दे सकें। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अब ग्लू लगाती हूँ। ग्लू की मदद से हम इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे। हल्के से मैंने कट लगाए हैं और अब मैं ग्लू लगाती हूँ। ग्लू लगाने से मैं इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करूँगी। तो फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम इसके ऊपर लेस लगा लेते हैं। अंदर वाली साइड पे भी मैं इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करती हूँ और फ़ोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास फ़ाइनल ये नेक रेडी हुआ है। तो फ़ोल्ड करने के बाद फिर से मैं इसके ऊपर ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से लेस को चिपका लेती हूँ। अगर आप चाहें तो ग्लू लगाने के बाद इसको आयरन भी कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से इसको जब आयरन करेंगे ना, तो बिल्कुल लेस जो है वो चिपक जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको जो है ना आयरन भी कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा सफाई आती है, बहुत ज़्यादा जो है ना नफासत के साथ हमारा नेक डिज़ाइन रेडी होगा। तो इस तरीके से हमने जो है ना लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कुछ इस तरीके से, कुछ इस शेप में हमारे दोनों नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हुए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने शर्ट ले ली है। शर्ट को मैंने इस तरीके से, जो हमारी शर्ट है उसको हमने, जो उसकी उल्टी साइड बन रही है, उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में हम आयरन कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से हम इसको निशान लगा सकें। उसके ऊपर मैं नेक को रखूँगी और सबसे पहले मैं दरमियान में सिलाई लगाऊंगी। दरमियान में सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने जो बुकरम को शेप दी है, बिल्कुल वही शेप में इसको दे लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तकरीबन 1 पॉइंट का हमने मार्जिन छोड़ना है। याद रहे कि सिलाई इसमें नहीं आनी चाहिए। कट लगाएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के मैं इसको कट लगाऊंगी और कट लगाने के बाद जो है ना, मैं इसको सीधी साइड पर फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो सीधी साइड पर फ़ोल्ड करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गई है। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो हम जो है ना, जो हमारा नेक डिज़ाइन और कुर्ती की जो सेंटर में मार्जिन बन रहा है ना, उसके अंदर हम इस तरीके से लेस रखेंगे और ऊपर से अपनी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली जो लेस है ना, ये हमने बिल्कुल सेंटर लगानी है और यू शेप जो हमने कट करके रखी थी, यहाँ पर आके हमने उसको अंदर इस तरीके से इन करना है। तो उसको जो है ना, हमने नेक से तकरीबन 1 पॉइंट के गैप पे रखना है। 1 पॉइंट का हम गैप इसमें रखेंगे और 1 पॉइंट के गैप पे हम इस तरीके से इसको रख लेते हैं और ऊपर से अपनी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक साइड पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड पे हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो दूसरी साइड पे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ। अब जो मैंने यू शेप में इसको ड्रॉ किया था ना, जो मैंने यू शेप में इसके जो नीचे डिज़ाइन रेडी किया था, उसकी हम जो है ना स्टिचिंग कर लेते हैं। बिल्कुल हम ऊपर से इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे और सेंटर तक जो है ना हम इसको लेके जाएंगे, एंड तक दोनों साइडों पे हम इसकी लगाएंगे स्टिचिंग। तो यहाँ पर जो है ना, हम इस तरीके से यहाँ
से शुरू करेंगे और करने के बाद सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा यू शेप बन रही है ना नीचे, जिस बात का अपने ख़ास ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो बिल्कुल जो है ना हमने इसको सेंटर में रखा है, चाहें तो आप सेंटर से इसका जो है ना इसकी स्टिचिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। दोनों साइडों से मैं अच्छे तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप पे लेके जाती हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत यूनिक सा नेक डिज़ाइन और बेहद खूबसूरत नेक डिज़ाइन रेडी हुआ है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि मेरा डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल शेप। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।